नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो में हम भयानक रस तथा बीभत्स रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भयानक रस से। भयानक रस की उत्पत्ति जो होती है वो भय से होती है, भय अर्थात डर से। अब इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। किसी भयानक व्यक्ति को देखकर या किसी भयानक वस्तु को देखकर या फिर किसी ऐसे स्थान पर जाने पर जहां आपका मन व्याकुल हो जाता है, इसी व्याकुलता को भय कहा जाता है और इसी भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो ये तो है भयानक रस की परिभाषा। अब बात करी जाए तो भय क्या है। तो देखिए, भय क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आपने देखा या किसी ऐसे स्थान पर आप गए जहां पर बहुत सारा अंधेरा है, ठीक है, या किसी ऐसे स्थान पर गए जहां कोई आवाज नहीं है, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है या सन्नाटा है, तो उस स्थान पर जाकर आप क्या हो जाएगा, आप डर जाओगे। तो उसी डर को भय कहा जाता है और भय से ही भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यह है भय। अब बात करी जाए तो भयानक रस के वर्ण या कहा जाए रंग की, तो इसका जो रंग है वो कृष्ण वर्ण माना जाता है। कृष्ण का मतलब काला और इसके जो देव हैं वो काल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं। इसका जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है, ठीक है, और जो देव हैं वो काल है, महाकाल। ठीक है, चलिए अब एक बात और देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि ने कुल रसों की संख्या 8 बताई है, लेकिन मूल रस वो 4 ही मानते हैं। 4 कौन कौन से मानते हैं वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब बात करते हैं आगे की। असल में उन्होंने बीभत्स रस को मूल रसों में रखा है, लेकिन भयानक रस को कुल रसों में रखा है, मूल रसों में नहीं रखा है। उनका मानना है कि बीभत्स रस में व्याकुलता जो उत्पन्न होती है, जब वो व्याकुलता डर की तरफ जाती है तो भयानक हो जाता है, और जब वो घृणा की तरफ जाती है तो बीभत्स रस हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कभी परीक्षा में आ जाए कि भरत मुनि ने मूल रसों में कितने रस माने हैं, तो 4 माने हैं, और कुल रस कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। या साधारण पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो 8 ही हैं। ठीक है, और भरत मुनि ने भयानक रस की उत्पत्ति बीभत्स रस से मानी है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ साधारण भावों की बात कर लेते हैं। साधारण भाव बहुत जरूरी होता है जानना, जिससे आप पता कर पाएं कि रस को पहचानने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, अब बात करी जाए तो आप देखेंगे कि जो भय है, अब ये भय जो होता है उदाहरणों से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण भी मैं आपको कराऊंगा, पहले हम ये इसके भाव देख लेते हैं। ठीक है, चलिए साधारण भाव। साधारण भाव में सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव की। स्थायी भाव क्या होता है, भयानक का भय। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। अब बात करेंगे हम आलम्बन की। आलम्बन क्या होता है, आलम्बन जिससे हमको डर लगे या वह भाव जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो क्या हो सकता है, देखो, भयानक व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, भयानक व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और अंधेरा कमरा या अंधेरा स्थान आदि। ठीक है, तो ये क्या है, आलम्बन है। आलम्बन वह प्रत्येक वस्तु में आ जाएगी जिससे हमको डर लगता है। देखो, भूत प्रेत चुड़ैल डायन सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आश्रय की बात करी जाए। आश्रय कौन होगा, आश्रय देखो, पाठक हो सकता है, श्रोता हो सकता है। ठीक है, जो पढ़कर जिसके मन में भाव जागृत होंगे वो पाठक कहलाएगा। जिसने सुनी कोई डरावनी कहानी तो वो श्रोता हो जाएगा, और जो सामने से देख रहा है वो दर्शक हो जाएगा। तो हम इन तीनों के लिए लिख सकते हैं भयभीत व्यक्ति। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन होता है जो स्थायी भाव को और तेज कर दे। उद्दीपन, उद्दीपन क्या हो सकता है, देखो, सन्नाटे की आवाज। सन्नाटे की आवाज, सन्नाटे की आवाज होती है जब हम कहीं एकांत स्थान पर, शून्य स्थान पर जहां कोई आवाज नहीं होती, तो सन्नाटे की हल्की सी आवाज आती है। वो क्या करती है, डर को और बढ़ाती है। और क्या हो सकता है, देखिए, वातावरण। वातावरण का मतलब समझिए कि मान के चलो आप रात को कहीं जा रहे हो, रात में, ठीक है, और वहां कोई नहीं है, तब रात की वजह से ही तो डर उत्पन्न होगा।
ठीक है। तो वातावरण आपके डर को और बढ़ाएगा। दिन में इतना डर नहीं लगेगा जितना आपको रात में लगेगा, तो यहाँ पर वातावरण भी हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कहा जाए पुरानी बातों का स्मरण, या कहा जाए आलम्बन की क्रियाएं। आलम्बन की क्रियाएं, जैसे मान के चलो आपने एक व्यक्ति को देखा जो कि, या एक स्त्री को देखा वो सफेद कपड़े पहन के चली आ रही है, तो वो तो आलम्बन हो जाएगी। लेकिन वो आपकी तरफ तेजी से भागने लग जाए तो क्या होगा, उद्दीपन अर्थात डर आपका और बढ़ जाएगा। तो कहा जाए आलम्बन की क्रियाएं किसमें आती हैं, उद्दीपन में आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं संचारी भाव की। देखिए संचारी भाव की बात करी जाए तो इसके संचारी भाव, सबसे पहली बात तो जब डर लगता है तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे विचार आते हैं, जिसे वितर्क कहा जाता है, ठीक है। वितर्क होगा, वितर्क के बाद में स्मृति मान के चलो हुई, आपको करे ये तो बोई गली है जिसमें कल एक आदमी मर गया था, ठीक है। और क्या होगा, आपको अपनी चिंता होने लग जाएगी, ठीक। और मेरा जो फेवरेट है वो है अभित्था। अभित्था मतलब मनोगत भावों को छिपाने की क्रिया। मान के चलो आप दो दोस्त हैं, एक कह रहा है तुझे डर लग रहा है, तो वो अपने भाव छिपाने की कोशिश करेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, अभित्था कहते हैं। और ठीक है, और अगला है त्रास। भय जनित व्याकुलता को त्रास कहा जाता है, ठीक है। अपस्मार अर्थात मृगी अर्थात उल्टी भी आपको आ सकती हैं। और देखिए क्या हो सकता है इसमें, मरण, मरण के भाव जागृत होना, ठीक है। तो ये इतने तो बहुत है इसमें संचारी भाव। अब बात करते हैं हम अनुभाव की। अनुभाव क्या होते हैं, वे भाव जो हमारे मनोगत भावों को हमारी शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रकट करते हैं। अगर भरत मुनि की बात करी जाए तो उन्होंने कुछ कायिक माने हैं, कुछ सात्विक माने हैं। सात्विक भावों की संख्या उन्होंने 8 मानी है, जिसमें से 7 तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। 7 कौन कौन से आ जाएंगे वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए प्रलय, प्रलय का मतलब होता है मूर्छित हो जाना, ठीक है। और वैवर्ण्य, वैवर्ण्य, ठीक है। और अश्रु, स्वेद, कंप, ठीक है। स्वरभंग, स्तंभ, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, चिल्लाना। तो ये तो थे आपके सात्विक। और कायिक क्या होते हैं, जो हम जानबूझ के करते हैं, जैसे चिल्लाना है, ठीक है। प्रलय में ही बेहोश होना आ गया, श्वेत कपकपी छूट जाना, स्वरभंग अर्थात आवाज ना निकलना चेहरे से, तो ये डर में ही तो होता है, ठीक है। तो ये तो थे इसके सामान्य भाव, ठीक है। अब हम उदाहरण की बात करें तो देखो, उदाहरण की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मान के चलो कि कोई भी आपको उदाहरण परीक्षा में मिलता है तो हम भयानक रस कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो भयानक रस कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि उसमें अनुभव दिए होते हैं, ठीक है। अनुभव दिए होते हैं। अब ये बताइए कि जब आपको खुशी होगी तब आपका पसीना निकलेगा, तब आप कब पाओगे, ये डर के मारे ही तो होता है, ठीक है। चेहरे का रंग उड़ जाना, स्वरभंग हो जाना, आवाज नहीं निकलना, ये क्या आपके हास्यरस में होंगे, ठीक है। तो ये आराम से पहचान सकते हो। और दूसरी बात पहचानने का तरीका, जैसे मान के चलो आप सड़क पर जा रहे हो, दिन की बात ले लो, दिन में आप सड़क पर घूम रहे हो, तुरंत आपके सामने से गाय निकल के गई केवल, ठीक है। अब गाय निकल के गई तो क्या आपको डर लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी की जगह शेर होता फिर क्या होता, तो आप डर जाते। तो याद रखिएगा कि उदाहरणों में अगर किसी जंगली जानवर या हिंसक जानवर का अगर आपको वर्णन मिलता है, या कहा जाए भूत प्रेत चुड़ैल डायन इन लोगों का, या कहा जाए इनका अगर वर्णन आपको किसी काव्य में मिलता है, तो आप समझ जाइए भयानक रस है। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक ओर अजगरई लखी एक ओर मृगराय, विकट बटोही बीच में पड़ियो मूर्छा खाए। कहने का मतलब क्या है कि एक ओर तो लाखों अजगर हैं, ठीक है, अजगर, और एक ओर मृगराय अर्थात शेर, ठीक है। और बीच में बटोही, बटोही का मतलब यात्री, पड़ा मूर्छा खाए, यानी कि मूर्छा खा के यात्री पड़ा हुआ है। अब ये बताइए क्या यहां पर रति होगी, प्रेम जागृत होगा, नहीं। क्या यहां हंसी आ रही है, नहीं। क्या यहां अद्भुत बात हो गई, नहीं। क्या यहां शांत रस हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या यहां वीर रस हो सकता है, क्या यहां पर यात्री रौद्र रस दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। केवल एक ही चीज दिखा सकता है यात्री, भयानक अर्थात डर दिखा सकता है। कैसे कि एक तरफ तो अजगर हैं और एक तरफ शेर हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये डर रहा है। तो ये तो था इसका छोटा सा मैंने उदाहरण बताया था, ये परीक्षाओं में बहुत आता है। और उदाहरण भी हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने वर्णन किया है, जिसका एक उदाहरण बहुत आता है,
उसको मैं यहाँ लिखूंगा भी, ठीक है। और एक उदाहरण और आता है कि समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कड़े, कलिंद की नंदनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी बह बीत महाशंकित हो उठे। तो ये उदाहरण भी आता है परीक्षाओं में, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इन्हीं दोनों उदाहरणों को। एक जो है उनका वो क्या नाम है उनका, जयशंकर प्रसाद जी का, मैं थोड़ा दिमाग मेरा इधर उधर चला गया था, ठीक है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो उन्होंने ये जो वर्णन किया है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो पहले देख लेते, चलिए इन्हीं का जयशंकर प्रसाद का ही मैं लिख लेता हूं, ठीक है, ठीक है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, ठीक है, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए, फन फैलाए ब्यालों सी। वो कहना क्या चाह रहे हैं इसको भी समझ लीजिए जयशंकर प्रसाद जी, कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से, गरजना मतलब गरजना, सिंधु लहरिया मतलब सिंधु नदी की लहरें, उधर सिंधु नदी की लहरें या गरजती हुई सिंधु लहरियां चली आ रही हैं, कैसी, कुटिल काल के जालों से। कहने का तात्पर्य है कि उधर कुटिल काल मतलब मृत्यु या समय के जालों जैसी गरजती हुई सिंधु लहरियां चली आ रही हैं, ठीक है, या लहरा रही हैं, ठीक। दूसरा है, दूसरी लाइन में कहा गया है चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो सिंधु लहरियां हैं इस प्रकार चली आ रही हैं जैसे कोई फन फैलाए ब्याल हो जो कि फैन उगलता है, ठीक है। इसका एक अर्थ ये भी निकल के आता है। कुछ लोग इसका अर्थ अलग भी निकालते हैं, जैसे मैं अगर बताऊं तो क्या है कि उधर से जो चली आ रही है सिंधु लहरिया फैन फैलाती हुई, अर्थात फैन का मतलब होता है झाग, उगलती हुई ऐसी आ रही है मानो कोई फन फैलाए सांप आ रहा हो। तो ये तो था उदाहरण। अब इसके हम भावों की बात कर लेते हैं। अगर इसके भाव की बात करी जाए तो सबसे पहले हम इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा। स्थायी तो आप बता ही दोगे, भय है। सीधी सी बात है कि सिंधु लहरिया कोई भी नदी आपके सामने अगर उफान मार रही है तो आप भयभीत हो ही जाओगे, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय। आलंबन क्या है, देखो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आलंबन तो सिंधु नदी है ही, सीधी सी बात है, सिंधु नदी को देखकर डर लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आश्रय क्या हो जाएगा, यहाँ आश्रय, आश्रय को हो जाएगा दर्शक, ठीक है, जो इसको देख रहा होगा वहां, या पाठक हो जाएगा या श्रोता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन का है सिंधु नदी का लहराना या गरजना, ठीक है। ठीक है, या गरजना, ठीक है, आदि। अब इसके बाद संचारी भाव क्या हो सकते हैं। संचारी भाव इसमें दिए नहीं है लेकिन आरोपित किए जाएंगे, ठीक है। आरोपित कौन कौन सी कर सकते हो, देखो आपके सामने ही वितर्क है, स्मृति है, चिंता है। तो देखो वितर्क हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, त्रास हो सकता है, भयजनित व्याकुलता हो सकती है। त्रास के बाद क्या हो सकता है, मरण हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, चिंता हो सकती है, ठीक है। ये आपके सामने ही दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगला जो है इसमें वो क्या होगा, अनुभाव होगा, ठीक है। अनुभाव देखेंगे अब। अनुभाव, अनुभाव की बात करी जाए तो इसमें से देखिए क्या होगा, वैवर्ण्य, ठीक है। वैवर्ण्य रख लो, वैवर्ण्य। और क्या हो सकता है, श्वेद हो सकता है, श्वेद मतलब पसीना, कंपन हो सकता है, शरीर कांपने लग सकता है, आदि हो सकते हैं। तो ये तो था इस उदाहरण का वर्गीकरण, ठीक है। और श्री कृष्ण जी वाला जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था
उस उदाहरण को भी हम समझ लेते हैं। मैं बता दे रहा हूं, इसको बिगाड़ कर यहीं पर वो लिखा आ जाएगा। उदाहरण क्या था, मैंने अभी आपको दिया था कि समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कड़े। समस्त मतलब सभी सांपों के साथ में श्री कृष्ण ज्यों कड़े, कड़े का मतलब दिखे। अब कौन दिखाई दिए? सभी सांपों के साथ जैसे ही श्री कृष्ण दिखाई दिए। अब कहां दिखाई दिए वो अगली लाइन कह रही है, कलिंद की नंदनी के सुअंक से। कलिंद मतलब सूर्य की, नंदनी अर्थात बेटी, के सुअंक से अर्थात सूर्य की जो बेटी है, कौन है सूर्य की बेटी? यमुना। यमुना जी के सुअंक से दिखाई दिए। सुअंक मतलब गोद से दिखाई दिए, अंक मतलब गोद से दिखाई दिए, अर्थात जैसे ही वो यमुना नदी के बीच से श्री कृष्ण सभी सांपों के साथ में दिखाई दिए हैं, ये वर्णन कहा गया है। अगली लाइन क्या कहती है? खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, ठीक है, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, घोर महाशंकित भीत हो उठे, कि वो क्या होने लग गए उसे देखकर, श्री कृष्ण जी को देखकर, कि महाशंकित होने लगे, उन्हें शंका होने लगी कि ये सांप इनको खा ना जाए, और भयभीत अर्थात डर गए। ठीक है, तो ये तो था उदाहरण। अब आपको करना क्या है कि ये जो मैंने उदाहरण दिया है वो आपको यहाँ लिखा दिखाई देगा। ठीक है, इस उदाहरण के स्थायी भाव, संचारी भाव, आलम्बन, आश्रय सब कुछ आप मुझे लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे देंगे। तो ये तो था आपका भयानक रस। अब हम बात करते हैं बीभत्स रस की। ठीक है, चलिए। देखिए, अगर मैं बात करूं भयानक रस की, तो भयानक रस जो है, आप ये समझते हो कि जहां रौद्र होगा वहां भयानक नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है कि आप तो मान के चलो अपने शत्रु से लड़ने गए, ठीक है, आप में तो क्रोध है अर्थात रौद्र प्रदर्शित कर रहे हो, और आप अधिक पराक्रमी हुए और उसको, उनकी सेना को मारने लगे, तो जो दूसरी पार्टी है अर्थात दूसरी जो सेना है उसके मन में क्या होगा? उसके मन में तो भय होगा। तो भयानक रस वहीं से है, समझिएगा। भयानक रस और रौद्र रस लगभग एक साथ में कभी कभी चलते दिखाई देते हैं। इनका वर्णन वीरगाथा काल में भी होता आया है। तुलसीदास जी ने भी लंका कांड में इसका बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बीभत्स रस की। हाँ जी, बीभत्स रस क्या होता है इसको समझिए। बीभत्स रस घृणा से संबंधित होता है, अर्थात किसी घृणित व्यक्ति को देखकर, या किसी घृणित वस्तु को देखकर, या किसी ऐसी चीज को देखकर जिसमें दुर्गंध आ रही हो, बदबू आ रही हो, या सड़ी गली लाश को देखकर, या कहा जाए खून को देखकर, या किसी ऐसी चीज को देखकर जिससे आपके हृदय में घृणा जागृत हो, उसी घृणा से ही बीभत्स रस की रचना होती है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो बीभत्स रस है इसको मूल रसों में माना है भरत मुनि ने। अब इसके वर्ण और इसके देव की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके वर्ण की बात करें तो इसका वर्ण है नील, नील मतलब नीला। ठीक है, और इसके जो देव माने जाते हैं वो महादेव माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देव कौन है इसके? महादेव माने जाते हैं। महादेव कह लो या महाकाल कह लो, ठीक है, क्योंकि देखिए उधर भी काल है और इधर भी काल है, लेकिन मैंने महादेव लिख दिया है। वैसे आप चाहो तो महाकाल लिख सकते हो। ठीक है, शिव जी के ही नाम है, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब बीभत्स रस की अगर बात करी जाए तो बीभत्स रस के अब हम कुछ सामान्य भावों को देख लेते हैं। सामान्य भाव जैसे सबसे पहले हमारा स्थायी भाव, ये बहुत आता है पेपर में। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, घृणा आ जाएगा तो घृणा तो लिख ही देते हैं, लेकिन घृणा को ही जुगुप्सा कहा जाता है। तो स्थायी भाव तो हो गया जुगुप्सा। अब बात कर लीजिए आलम्बन की। ठीक है, आलम्बन क्या होगा इसका? आलम्बन घृणित व्यक्ति या घृणित वस्तु। ठीक है, घृणित व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, नाली, ठीक है, या कहा जाए शव आदि। ठीक है, सीधी सी बात है, आलम्बन प्रत्येक वह वस्तु हो सकती है जिसको देखकर हमें घृणा जागृत होती, कहा गया, हाँ, जिसे देखकर हमारे हृदय में घृणा जागृत होती है। अब आश्रय कौन हो जाएगा? आश्रय,
आश्रय व प्रत्येक व्यक्ति जिसके हृदय में घृणा जागृत हो, चाहे वो दर्शक हो, चाहे पाठक हो, चाहे श्रोता हो। ठीक है, तो मैं चलो तीनों ही लिख देता हूं, दर्शक, पाठक या श्रोता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? जो हमारे स्थायी भाव को और बढ़ा दे, अर्थात यहां पर जो हमारी घृणा को बढ़ा दे वही क्या है? ठीक है, हमने कोई घृणित व्यक्ति देखा, वो घृणित व्यक्ति और क्या कर रहा है? वो कई दिनों से नहाया नहीं है, उसमें से क्या आ रही है? दुर्गंध। तो दुर्गंध क्या करेगी? दुर्गंध हमारे जोप्सा को, घृणा को और बढ़ा देगी। ठीक है, या कहा जाए दुर्गंध हो गया, इसके बाद शमशान, ठीक है, रक्त, मांस, ठीक है, या कहा जाए शव, कैसा शव हो? कोई क्षत विक्षत शब्द हो तो वही क्या हो जाएगा आपका? जैसे नालियां हैं, नालियों में से दुर्गंध आ रही है, या कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है? आपके उद्दीपन को, अर्थात क्या कहा जाए, आपके स्थायी भाव को और तेज कर देगा। तो ये हो सकते हैं आपके उद्दीपन। अब हम संचारी भाव की बात करेंगे। संचारी भाव इसमें क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले आवेग, अर्थात हमारी सांसें तेज तेज चलने लग जाती हैं। ठीक है, तो संचारी भाव में क्या आएगा? आवेग आएगा आपको। ठीक है, और क्या होगा? अपस्मार। अपस्मार क्या होता है? मिर्गी आना या उल्टी आना। ठीक है, व्याधि, व्याधि अर्थात ऐसा लगना जैसे जो रोग हो जाने के बाद हमें लगता है अंदर से कमजोरी महसूस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। और गिलानी तो होनी है कि भाई हम यहाँ आए क्यों, इतनी गंदगी में आए क्यों, यहाँ से हम निकल के क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करी जाए अनुभाव की, तो अनुभाव क्या हो सकता है? अनुभाव होता है, देखिए, नाक मुंह सिकोड़ना। ठीक है, नाक मुंह सिकोड़ना और थूकना, धित्कारना, अर्थात उस व्यक्ति को गाली देना जो वहां पर कूड़ा करकट डाल के गया है। तो ये तो थे इसके सामान्य भाव। अब हम अगर इसके उदाहरण की बात करें तो मैं यहां पर आपको दो उदाहरण लिखवाऊंगा। ठीक है, पहला जो उदाहरण है वो समझिए। पहले उदाहरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, जो कि एक शमशान भूमि का है। ठीक है, और ये उदाहरण कई बार परीक्षाओं में आया है। सुनिए कि सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खेचत जीवई सियार, अति आनंद और धारत। ठीक है, पहले मैं इस उदाहरण को लिख लेता हूं, फिर बात करेंगे। देखिए, हाँ जी, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत। ठीक है, खेचती जीभई सियार, अति आनंद और धारत। ठीक है, सिर पर बैठे हो काग। अब क्या वर्णन कर रहे हैं? शमशान भूमि में लाशें पड़ी हुई हैं, उन लाशों को जलाने वाला कोई नहीं है, और वहां के वर्णन वो कर रहे हैं कि एक लाश है, या कहा जाए एक सड़ी गली लाशें पड़ी हुई हैं, कि उनके सिर पर बैठा है काग। काग का मतलब कौआ बैठा है, और आंख दो खात निकारत, आंखें, दोनों आंखों को निकाल निकाल के खा रहा है। अब आपको आने लगी घृणा, तो यही से तो बनेगा बीभत्स रस। ठीक है, खेचती जीवई सियार, अति आनंद और धारत, कि खेचती अर्थात खींच कर जीव को कौन खा रहा है? सियार खा रहा है। और अति आनंद और धारत, और मतलब हृदय में आनंद रख के। क्यों रख के? जब भी आप मटर पनीर, शाही पनीर या ऐसी कोई चीज जो आपको प्रिय लगती है, आप उसको खाते कहते हो, आप उसको खाते हो अपने मन में आनंद लेकर के, आहा बड़ा मजा आ गया, तो भाई ये भी तो उसका भोजन है। तो अति आनंद और धारत अर्थात अपने हृदय में आनंद को लेकर जीव को खींच खींच कर सियार खा रहा है। तो यहां घृणा आ रही है आपको। चलिए एक उदाहरण और लिखते हैं। यह जो उदाहरण है ये लंका कांड से संबंधित है। विभीषण और श्री रामचंद्र जी की सेना के युद्ध का वर्णन है, तुलसीदास जी ने किया है। तो वो बता रहे हैं कि जो विभीषण है वो मेघनाथ, विभीषण में बोल गया, माफ कीजिएगा, जो मेघनाथ है वो ऊपर से कई हड्डियां, कभी मांस, कभी कुछ फेंक रहा है, और हो क्या रहा है, उससे लोगों के मन में घृणा जागृत हो रही है। ठीक है, विष्टा पूय रुधिर अति, हाँ जी चलो लिख देते हैं,
विष्ठा, विष्ठा है, विष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा, हाड़ा मतलब हड्डी, ठीक है। बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा, ठीक है। हाँ जी, विष्ठा पूय रुधिर कछ हाड़ा बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। कहने का तात्पर्य विष्ठा मतलब मल, मल में चलो लिख देता हूं मल। पूय का मतलब होता है जो मवाद होता है, मवाद। रुधिर मतलब खून, कच मतलब बाल, और हाड़ा मतलब हड्डी, ठीक है। बरसई कबहू उपल, उपल का मतलब पत्थर, बहु छाड़ा ऊपर से छोड़ रहा था। कहने का तात्पर्य है कि जो मेघनाथ था वो आसमान से उतर रहा था और ऊपर से कभी मल, कभी मवाद, खून, बाल, कभी हड्डियां फेंक रहा था और कभी वह पत्थर फेंक रहा था, बहुत सारे पत्थरों को नीचे फेंक रहा था। तो इससे क्या होगा, घृणाई तो जागृत होगी। अब आपके लिए काम यह है कि इसके स्थायी भाव, इसके संचारी भाव और इसके समस्त भावों को आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आलंबन और आश्रय तो आपको बताना ही बताना है, चाहे आप कुछ और बताओ या ना बताओ, ठीक है। एक ये उदाहरण और एक पहले मैंने भयानक रस में दिया था। चलिए आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए शांत रस और अद्भुत रस को लेकर आऊंगा। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।